अध्याय 13 एक तिनका। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कविता से। प्रश्न 1। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मोट देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मट देने लगे। त एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। ख लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ग एक बेचारी दबे पांवों भागी। घ जब किसी ढब से निकल तिनका गया। उत्तर। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मैं अपनी छत के किनारे पर खड़ा था। 2 लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। 3 एक बेचारी दबे पांवों भागी, जब आंख में बहुत दर्द हुआ तो कवि का घमंड भी टूट गया। 4 जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से आंख का तिनका निकाला गया। प्रश्न 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर। एक तिनका कविता में हरिऔध जी ने आंख में चले जाने वाले तिनके की बात की है कि कैसे एक तिनका कवि की आंख में चला गया। उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने आंख में कपड़े की मूठ भी दी। किसी तरीके से तिनका निकाल लिया गया। ऐसे में कवि का घमंड चूर चूर हो गया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने हेतु एक तिनका ही बहुत है। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी वस्तु या प्राणी भी घमंड चूर चूर करने में सफल हो जाता है। प्रश्न 3। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर। घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। ऐसे में वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। प्रश्न 4। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़ों की मूठ बनाकर उसकी आंख में देने लगे, यानी कपड़े की नोक से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। प्रश्न 5। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न निदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर? लिखिए। उत्तर का इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में समानता यह है कि दोनों में ही बताया गया है कि छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। ख इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर। एक तिनका कविता में कवि ने दर्शाया है कि छोटे से तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ देने की शक्ति है, जबकि कबीर ने कहा है कि तिनके को कभी पांव तले मत रौंदो, न जाने कब वह उड़कर आंख में पड़ जाए और बहुत दर्द सहना पड़े, अर्थात छोटा व्यक्ति भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कवि का ये मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव ये होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। उत्तर। वह घमंडों में भरा ऐठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एक बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढाब से निकल तिनका गया, तब उसकी समझ ने यूं उसे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनको है बहुत तेरे लिए। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। एक बेचारी दबे पांवों भगी, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता? उत्तर। ऐठ अकड़ कर चलती, घमंड से भरी होती, रूखे स्वर में बोलती है। मनुष्य बता तू कौन है, उसे किसी बात की परवाह न होती। समझ शांत स्वभाव की होती, दूसरों का सम्मान करने वाली होती। वह विनम्र तथा सरल होता, उसकी बातों में समझदारी होती। प्रश्न 3। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। उत्तर। हवा का चक्रवात उठने पर धरती से तिनके उड़कर आकाश में पहुंच गए और सभी तिनके बिखर गए। कबीर जी के अनुसार मानो एक तिनका उस तिनके के साथ जा मिला, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। यहाँ रहस्यमय अर्थात अद्वैत भाव दर्शाया गया है। भाषा की बात।
प्रश्न 1, किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे ढम से वाक्यांश है लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयास में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। छप से, टप से, थरे से, फुर से, सन से। तप मेढक पानी में कूद गया। खत नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद चू गई। गक शोर होते ही चिड़िया उड़ी। घक ठंडी हवा बुझरी, मैं ठंड में कांप गया। उत्तर कप मेढक पानी में छप से कूद गया। खत नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। गक शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। घक ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, में देख रही हूँ आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।